नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज, सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन प्रशासन से पूछता है सवाल। आज घंटी बजाओ में बात होगी देश के अन्नदाता की, जो आपका पेट भरने के लिए खेत में हल ही नहीं चला रहा, लाठी भी खा रहा है, क्योंकि किसानों की खेती जिस पर टिकी है वो खाद ही उन्हें नहीं मिल पा रही। देश का पेट भरने वाले किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ घंटी बजाने का वक्त आ गया है। खाद ही नहीं मिल रहा तो क्या? तो अगर समय पर खाद नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फसल नहीं आएंगी। खाद नहीं मिल रहा तो परेशान है और यहाँ खुले आसमान में पड़े रहते हैं। खाद खिलाने आदमी खड़े थे तो वो लट्ठे दे रहा हो तो आदमी में 3-4 दिन तो आदमी वहाँ भटकता रहता है, वो पेट खाली पेट गाँव से आके, उसके बाद यहाँ लाइन में लगता है तो लगने के बाद बोल देते हैं खाद आज नहीं उपलब्ध है। किसान गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, दिन या फिर रात, ये सब देखे बिना खुद को खेत में झोंकता है, तब कहीं जाकर आपकी थाली में अन्न का दाना आता है। रोटी के जिस निवाले को आप बड़े चाव से खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, उसे आपकी थाली तक लाने के लिए कई बार किसान खुद भूखा रह जाता है। आज वही किसान परेशान है, फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। खाद के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है, लाठी खानी पड़ रही है। सरकार कह रही है खाद की कोई किल्लत नहीं है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों के लिए खाद एक खोज क्यों बन गई है? पुलिस ऐसे लाठी बरसा रही है जैसे सामने अपराधियों की फौज खड़ी हो। लेकिन क्या आपको पता है जिन लोगों पर अंधाधुंध लाठी बरस रही है वो कौन है? ये कोई गुंडा मवाली नहीं, कोई अपराधी नहीं, देश के अन्नदाता है। अब सुनिए, ये किसान यहाँ भीख मांगने नहीं आए, ये यहाँ किसी भंडारे में खाना खाने नहीं आए, ये यहाँ मुफ्त राशन लेने नहीं आए हैं, ये यहाँ आए हैं खाद लेने, अपने हक का खाद, वो भी पैसे देकर, ताकि देश के लिए अन्न उगा सकें, अपना परिवार पाल सकें और देश का पेट भर सकें। जो पुलिस वाला इन किसानों पर लाठी बरसा रहा है, इसे और इसके परिवार को भी खाना तब नसीब होता है जब ये किसान खेत में पसीना बहाते हैं। लेकिन उसके बदले देश के अन्नदाता को क्या मिला? पुलिस की लाठी। देश के किसान का इस तरह लाठी खाना शर्मसार करने वाला है। तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड की है, जहां ये किसान खाद वितरण केंद्र में खाद लेने पहुंचे थे। फसल खेत में खड़ी है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। अब खड़ी फसल बर्बाद होने का डर है, इसलिए खाद के लिए किसान धक्के खा रहा है। भिंड में 5, 6 और 7 सितंबर को खाद वितरण केंद्र बंद था। 8 तारीख को किसान सुबह 3 बजे ही वितरण केंद्र के बाहर पहुंच गया, इस उम्मीद में कि आज यहां से खाद लेकर ही लौटेंगे। 11 बजे केंद्र खुला, टोकन बटे और किसान अपनी बारी का इंतजार करने लगे। भीड़ ज्यादा थी, थोड़ी अव्यवस्था हो गई और पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लाइन में बैठे थे, खड़े हो गए, थोड़े खड़े हो गए, लठ मारे। लाइन में लगे तो 8:15 बजे से, 8 बजे से लगे, हम लोग लगता है लाइन में गए, लठा बदल लगो, लठा बज गया, मुंह पे लग गया हमारे। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक असित यादव ने एक्शन लेते हुए लाठीबाज प्रधान आरक्षक रामराज गुर्जर को तत्काल निलंबित कर पुलिस लाइन भेज दिया। लेकिन सवाल ये है कि देश का पेट भरने वाला किसान लाठी क्यों खाए? किसान लगातार अपने हक की बात कर रहा है, अपनी खाद की बात कर रहा है, फसल की बात कर रहा है, और उसको मिल क्या रहा है? लगातार लाठी डंडे। सरकार उनकी पिटाई करवा रही है, लगातार लाइन में लगकर रात भर जागकर खाद के लिए परेशान हो रहा है किसान, और सरकार क्या कर रही है? उसे लाठियां दे रही है। खाद की जगह पिटाई कर रही है, कहीं डंडे पड़ रहे हैं उनको। देखिए, मध्य प्रदेश में खाद की व्यवस्था सुचारू है और उसके पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि खाद को लेकर किसी भी किसान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित किया गया है कि
किसानों को उचित मात्रा में समय से खाद उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश के मैहर में तो किसानों को खाद लेने के लिए जेल की हवा खानी पड़ गई। मतलब पुलिस का लाठी से दिल नहीं भरा तो किसानों को हवालात में ही ठूस दिया। यहाँ महिला और पुरुष खाद की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे। लंबे इंतजार के बाद जब अधिकारी नहीं मिले तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ किसानों ने पथराव कर दिया, जिससे कार्यालय के गेट का कांच टूट गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 किसानों को हिरासत में ले लिया। 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को नजरबंद कर दिया। हालांकि बाद में खुद कलेक्टर ने बताया कि गेट छोटा था और भीड़ ज्यादा, जिसके कारण गेट को नुकसान पहुंचा। कार्यालय में अंदर आने का प्रयास किया और उस दौरान जो गेट है कार्यालय के ऑफिस का, वो एक कांच का गेट था, तो उसमें धक्का वगैरह देने से वो टूट गया है। एमपी में खाद के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन घोड़े बेचकर सो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो रीवा में खाद वितरण केंद्र के बाहर ये महिलाएं इस तरह बेसुध न पड़ी होती। एमपी के रीवा में भी खाद संकट लगातार गहराता जा रहा है, जिसके कारण खाद वितरण केंद्रों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। रीवा में एक निजी महाविद्यालय परिसर में खाद वितरण केंद्र बनाया गया था, जहां 9 तारीख को बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे थे। इसमें अच्छी खासी संख्या महिलाओं की भी थी। दिन चढ़ने के साथ साथ यहां खाद के लिए भीड़ बढ़ती चली गई, जिससे प्रशासन की सारी व्यवस्था चरमरा गई। दोपहर होते होते खाद के लिए किसानों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कई महिलाएं घायल भी हो गईं। लोग ज्यादा आने की वजह से ऐसा हुआ था, पर उसमें भी सुचारू रूप से कूपन आज भी पूरे वितरित हो गए हैं। तकरीबन 1200 लोगों को आज वहाँ कूपन भी वितरित हुए हैं और जो भी सभी किसान हैं वो सेटिस्फाइड होके घर गए। डीएम साहब व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। तस्वीर रीवा की ही है। ऐसी भीड़ इससे पहले आपने किसी मंदिर के बाहर या रेलवे स्टेशन पर देखी होगी। कौन मानेगा कि ये भीड़ किसानों की है जो यहाँ खाद के लिए आई है और बारिश के बीच अपनी बारी का इंतजार कर रही है। भीड़ की ये तस्वीर डीएम साहब के दावों की धज्जियां उड़ाती है, जो कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। मेरा तीसरा दिन है। कल मेरे को टोकन मिला, आज खाद लेने के लिए यहाँ लगा हूँ। ये डबल लाकर जो गोदाम है, यदि आधों को वहाँ दे देते, आधों को यहाँ दे देते, इतनी ज्यादा भीड़ न होती और बराबर तरीके से मिल भी जाती। आपने खाद के लिए बारिश में भीगते किसानों को देख लिया, अब धूप में खुद को जलाते अन्नदाता को भी देख लीजिए। हरदा में किसानों को उम्मीद थी कि आज खाद लेकर ही जाएंगे, लेकिन इनकी उम्मीद उस वक्त टूट गई जब इन्हें पता चला कि स्टॉक खत्म हो गया है। इससे नाराज किसान कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देने पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि खाद ब्लैक में बिक रही है। 1400 की बोरी का 1700 रुपए मांगा जा रहा है। जो हमारी जरूरत है, जितना खाद हम लोगों को लगता है, वो खाद उपलब्ध कराने में प्रशासन पूरी तरीके से फेल हुआ है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बड़े स्तर पर हुआ, उसका भी प्रशासन को अनुमान नहीं है। तो इस सबके चलते हुए एक शॉर्टेज क्रिएट हुई है और इस शॉर्टेज क्रिएट में एक दूसरा जो पहलू हम लोगों को समझ में आया, प्रशासन के सहयोग से जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। कहीं किसान बारिश में भीग रहे हैं, कहीं धूप में जल रहे हैं। ये किसान खाद की उम्मीद में रात को ही खाद वितरण केंद्र के बाहर डेरा डाल देते हैं। मच्छरों के बीच रात भर जगकर खाद मिलने का इंतजार करते हैं, लेकिन सुबह होने पर नतीजा सिफर साबित होता है। खाद मिल नहीं रही, फसल खराब हो रही है। ऐसे में अब खाद की ये समस्या मध्य प्रदेश में सियासी रंग ले रही है। सतना में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला रोककर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह के सामने किसानों की समस्या रखी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि उनके लिए किसानों का हित सबसे ऊपर है। देखिए क्या व्यवस्था है राज्य शासन, मैं भी राज्य सरकार से बात करूंगा, खास पर्याप्त मात्रा में आप केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, हुक्म करना है साहब, किसान रो रहे हैं, आपको हुक्म करना है, आपकी सरकार है, आपको सरकार से आप खुद सरकार है। देखिए हमारे लिए
किसानों का हित सर्वोपरि है। तो हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री राज्य की डिमांड के आधार पर निरंतर फर्टिलाइजर की आपूर्ति के काम में लगी हुई है। निरंतर आपूर्ति के प्रयास जारी रखे जाएंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के साथ भी बात करेंगे। व्यवस्था और कैसे बेहतर बने और आवश्यकता कैसे पूरी हो, उस दिशा में कदम उठाए जाते रहेंगे। देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं किसानों का हित सबसे ऊपर, लेकिन एमपी में किसानों की हालत बता रही है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। किसान खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। इसलिए उठाइए फोन और बजाइए इनके खिलाफ घंटी। नेताओं के भाषण में आपने जरूर सुना होगा, गांव, गरीब, किसान हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। वादों की लिस्ट सिर्फ कागज पर दिख रही है। ऐसा नहीं होता तो आज खाद के लिए किसान धक्के नहीं खा रहा होता। किसानों की परेशानी ना हो, ये जिसकी जिम्मेदारी है वो कह रहे हैं कि सब ठीक है। वही विरोधियों ने मोर्चा खोल रखा है। राजनीति की रस्साकशी के बीच किसान फंसा हुआ है, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और पूछ रहा है हमारा हक हमें कब मिलेगा। किसान अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। किसानों को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसानों को खाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के लिए भी खाद एक खोज बन चुकी है। इसलिए यहाँ के किसान अब कह रहे हैं या तो इन्हें खाद दो या मौत। किसान अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। राजनांदगांव में खाद की मांग को लेकर किसानों ने फांसी का फंदा गले में डालकर प्रदर्शन किया। फांसी का फंदा लेकर ग्राम सिंघोला से निकले इन किसानों को पुलिस ने रास्ते में रोकने की कोशिश की। फिर भी किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर समिति प्रबंधक को हटाने की मांग की। डीआर टंडन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। हम चाह रहे हैं इनके किसानों को न्याय हो, इन्हें सही समय पे खाद मिले, बीज मिले, और जो प्रबंधक चोर है, जो अध्यक्ष जो चोर है भ्रष्टाचार के, जिसके ऊपर आरोप है, सबूत है, वीडियो प्रूफ, सब सारे सबूत है, उसे तत्काल निलंबित करके हटाया जाए। हिंदुस्तान में खाद राष्ट्रीय समस्या बनता जा रहा है। यूपी के किसान भी इससे लगातार दो चार हो रहे हैं। यहाँ भी किसानों के घंटों लाइन में लगने और परेशान होने की तस्वीर सामने आ रही है। सारे किसानों को समस्या हो रही है क्योंकि बिना खाद के कोई फसल पैदा हो नहीं पाएगी। यहाँ सीमित पे आते हैं हम लोग तो टोकन लेके लाइन लगा के, फिर भी लेकिन हम लोगों को निराश होकर घर वापस जाना पड़ता है। खाद की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, न धान में खाद मिली न कैलम मिल पा रही। समय से जो 1 बोरी यूरिया पड़ना चाहिए खेतों में, तो आधी बोरी डाली जाएगी तो किसानों की धान की पैदावार आधी रह जाएगी। और किसानों को समय से यही खाद की आवश्यकता होती है, तो खाद तो समय से मिलना चाहिए। खाद की किल्लत के बीच यूपी के हमीरपुर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वहां के एसडीएम करणवीर सिंह किसानों को लेकर विवादित टिप्पणी करते सुनाई दे रहे हैं। हमीरपुर जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का गुस्सा सड़क पर फूटा था। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद जाम खुलवाया जा सका, लेकिन इस दौरान एसडीएम की विवादित टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर बीजेपी को कटघरे पर खड़ा किया। मतलब साफ है, एमपी हो या छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश, खाद किसानों के लिए बुरा सपना साबित हो रहा है। खाद के लिए मारामारी सिर्फ एक जगह पर नहीं हो रही है। किल्लत की ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है। कहीं किस्मत से खाद मिल जा रही है तो ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। मुनाफाखोरों को आपदा में अवसर दिख रहा है। खाद की कालाबाजारी हो रही है। सरकार किसी की भी हो, किसानों का दर्द एक ही है,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तस्वीर आप भी देखिए। पुरुष पुलिस वाले के पैर में सिर रख रहा है। महिलाएं पुलिस वाले के आगे गिड़गिड़ा रही हैं। तस्वीरें कहां की हैं, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये सब भी किसान हैं और यूरिया की कमी से जूझ रहे हैं। अपनी फसलों को खेत में सूखता देखा तो मदद मांगने पुलिस स्टेशन पहुंच गए और मदद की गुहार लगाने लगे। तस्वीर तेलंगाना के विकाराबाद जिले की है, जहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। मतलब जो कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में किसानों का मसीहा बनने की कोशिश कर रही है। खाद की कमी के नाम पर सियासी माहौल बना रही है। खुद उसके शासित राज्य में किसान यूरिया के लिए पुलिस वाले के पैर छू रहा है, उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। लेकिन लगता है कांग्रेस को अपने राज्य के किसानों का दर्द न दिखाई दे रहा है न सुनाई। तभी तो यहां के किसानों के लिए कांग्रेस के नेता प्रदर्शन नहीं कर रहे। तेलंगाना में किसानों की बदहाली की तस्वीर यहीं खत्म नहीं होती। ये तो पहली किश्त थी, आगे की तस्वीर और चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश का किसान ही खाद वितरण केंद्र के बाहर रात गुजारने के लिए मजबूर नहीं है। तेलंगाना के किसानों का हाल भी वही है। देखिए कैसे ये लोग जमीन पर लेटकर अपनी रात काट रहे हैं, इस उम्मीद में कि सुबह इन्हें अपने खेतों के लिए यूरिया मिल जाएगी। पुरुषों के साथ महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। एक किसान की तबीयत भी बिगड़ गई। हम किसान को देश का पेट भरने वाला कहते हैं, लेकिन वही किसान किस कदर सिस्टम की मार झेल रहा है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। तेलंगाना के सिद्दीपेट में तो किसान पुलिस वालों से ही भिड़ गए। किसान यहां यूरिया की कमी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने एक किसान को हिरासत में ले लिया, जिससे किसानों का गुस्सा भड़क गया। तेलंगाना का ही नहीं, आंध्र प्रदेश का किसान भी खाद की किल्लत से दो चार हो रहा है, जिसे लेकर YSRCP ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दरअसल मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और तेलंगाना तक किसान खाद की किल्लत से परेशान हैं। कहीं किसान खाद वितरण केंद्रों में घंटों तक लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो कहीं पुलिस किसानों पर लाठियां भांज रही है, कहीं किसान बेहोश हो रहे हैं। बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल रही है, मिल रहा है तो सिर्फ इंतजार। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि किसानों को ये खाद केंद्र सरकार कम रेट में उपलब्ध कराती है। इस साल बजट में सरकार ने खाद में सब्सिडी के लिए 54,310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक बोरी DAP खाद की कीमत 2,445 रुपए 55 पैसे होती है, जिसमें सरकार किसानों को 1,095 रुपए 55 पैसे की सब्सिडी देती है, जिसके बाद किसानों को ये 1,350 रुपए में मिलती है। किसानों को उनकी जमीन के रकबे के हिसाब से खाद दी जाती है। वहीं 45 किलो की यूरिया की एक बोरी लगभग 2,500 रुपए की मिलती है, जिसे सरकार किसानों को 242 रुपए में देती है। हर किसान के पास उसकी किसान पत्रिका होती है, जिसमें उसको मिलने वाली खाद की एंट्री की जाती है। वितरक के जरिए किसान को मिलने वाली खाद की एंट्री ऑनलाइन भी की जाती है। इसके लिए POS मशीन में फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। ABP न्यूज लगातार किसानों के हक के साथ हो रहे खिलवाड़ की खबर को सामने ला रहा है, शासन प्रशासन से जवाब मांग रहा है। अब इसे लेकर बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खाद की किल्लत से किसानों को हो रही परेशानी पर हरकत में आते हुए तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोटिस भेजकर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से पूछा गया है कि किसानों को दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि किसानों के साथ किसी भी तरह का बर्बरतापूर्ण रवैया न अपनाया जाए। जब तक देश का अन्नदाता इसी तरह लाइन में लगता रहेगा, उसके ऊपर लाठी चलती रहेगी। ABP न्यूज उनकी आवाज बनता रहेगा और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ घंटी बजाता रहेगा। तो उठाइए फोन,
बजाइए घंटी, क्योंकि यही सही वक्त है जब आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, ताकि किसानों के हक पर कोई डाका ना डाल सके, उन्हें घंटों लाइन में खड़ा ना होना पड़े, लाठियां ना खानी पड़े। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।